ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है? उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किस देश, काल तथा किस द्रव्य से उसका निर्माण किया जाना चाहिए? सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने अत्यंत पवित्र और उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजा की विधि विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि शिवलिंग का निर्माण शुद्ध और पवित्र द्रव्यों से किया जाना चाहिए। ये पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, रत्न या अन्य पवित्र पदार्थों से बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करता है, वो पूर्ण फल प्राप्त करता है। शिवलिंग के साथ उसका पीठ भी बनाया जाना चाहिए। लिंग और पीठ दोनों का निर्माण समान और संतुलित होना चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई सामान्यतः यजमान के अंगूठे के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। बहुत छोटा या अत्यधिक बड़ा शिवलिंग शुभ नहीं माना जाता। स्थापना के लिए स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पवित्र स्थान जैसे तीर्थ, नदी तट, मंदिर या घर का शुद्ध भाग उपयुक्त माना गया है। वहां भूमि को शुद्ध करके मंडप बनाकर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना के समय वेद मंत्रों का उच्चारण, पंडितों द्वारा विधि विधान और श्रद्धा भाव अत्यंत आवश्यक है। अब पूजा विधि। भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और अंत में शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती, नमस्कार और विसर्जन, ये सभी पूजा के अंग माने गए हैं। जो भक्त इस प्रकार श्रद्धा से पूजा करता है, वह शिवपद को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति विधि विधान पूरी तरह न कर सके, फिर भी श्रद्धा से केवल जल अर्पित करे, तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग की स्थापना दो प्रकार की कही गई है, स्थावर और चल। स्थावर लिंग वह है जो स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है। चल लिंग वह है जिसे आवश्यकता अनुसार कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। स्वयंभू लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग और मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग, सभी का पूजन फलदायक माना गया है। जो व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना करता है या उसकी सेवा करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है, शिवलिंग की स्थापना करता है या उसकी पूजा के लिए द्रव्य अर्पित करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति शिव क्षेत्र में निवास करता है, वहां पूजा, जप और ध्यान करता है, तो वह शीघ्र ही भगवान शिव को प्राप्त करता है। यह भी कहा गया है, जो मनुष्य प्रतिदिन ओम या ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है। अतः श्रद्धा, भक्ति और नियम से शिवलिंग की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। यही सभी सुखों का कारण है और मोक्ष का भी मार्ग है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।